नमस्कार किसान भाइयों, नवरात्र का त्योहार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। चारों ओर उत्सवी माहौल छाया हुआ है। शीत ऋतु के आते ही हमारे देश में भी त्योहारों का मौसम आ जाता है। ठीक इसी प्रकार शीत ऋतु के आते ही समय हो जाता है रबी फसल को लेने का। किसान भाइयों, फसल चाहे कोई भी हो, उसमें सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था की जाना बहुत ज़रूरी है और समय के साथ साथ सिंचाई की दक्षता को बढ़ाना भी तो ज़रूरी है। ये जानकारी हम प्राप्त करेंगे, लेकिन अब समय हो चला है कृषि के समाचार और मंडी भाव जानने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। औषधीय फसल इसबगोल की खेती, टमाटर की पौधशाला बनाने की जानकारी, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, ट्रैक्टर चलित रेज्ड बेड प्लांटर, मौसम की जानकारी। औषधीय फसल इसबगोल की खेती। इसबगोल एक महत्वपूर्ण नकदी औषधीय फसल है जो रबी के मौसम में उगाई जाती है। ये फसल मुख्यतः गुजरात, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में उगाई जाती है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश में भी इसका उत्पादन हो रहा है। इसबगोल की बुआई के नवंबर माह में की जाती है। सोयाबीन की कटाई के बाद मिट्टी की अवस्था के आधार पर हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करके खेत की भुरभुरी मिट्टी में इसबगोल की बुआई की जाती है, जिसकी बीज दर 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हुए सीड ड्रिल या हल के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में तथा 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। टमाटर की पौधशाला बनाने की जानकारी। सब्जी उत्पादन करने वाले किसान अगले माह रोपाई करने हेतु इस सप्ताह टमाटर की उन्नतशील किस्मों जैसे पंजाब छुआरा, पूसा, रूबी, काशी अमृत, काशी विशेष, अनुपम, पूसा, शीतल है। संकर किस्में नवीन, वैशाली, रूपाली, सोनाली में से किसी एक किस्म की पौधशाला में बुआई करें। 1 एकड़ खेत की रोपाई हेतु 200 ग्राम बीज को प्रति 40 वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। प्रमाणित बीज ही बोएं। यदि घर का बीज बो रहे हैं तो अब बीज के अच्छे जमाव एवं रोग रहित फसल के लिए बीज को 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचारित करना जरूरी है। नर्सरी में रोग रहित पौधों की बढ़वार के लिए नर्सरी की सतह को 20 सेंटीमीटर ऊंचा उठाकर बनाना चाहिए। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराने से नर पशु पालने का खर्च बच जाता है, साथ ही सांड या नर पशु से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हो जाती है। साधारण तौर पर गाय एवं भैंस ब्याने के लगभग 3 महीने के बाद मंदकाल में आ जाती हैं, पर ध्यान रहे 2 ब्यानताओं के बीच 14 से 15 माह का अंतर होना आवश्यक है। ऐसा करने से पशुओं की प्रजनन क्षमता की पहचान हो जाती है, जिसके कारण गाभिन गाय की सही पहचान से आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान से छोटी गायों को भी गर्भाधारण कराया जा सकता है और गाभित करने के समय चोट लगने का डर नहीं रहता। देसी गायों को जर्सी अथवा होलिस्टीन फ्रीजियन एवं भैंसों को मुर्रा नस्ल के सीमेन से गर्भाधारण कराकर उन्नत नस्ल के पशुधन प्राप्त कर सकते हैं। ट्रैक्टर चलित रेज्ड बेड प्लांटर। अन्य प्लांटरों की तरह यह भी बुआई के लिए अच्छा यंत्र है। ऐसी भूमि जहां पानी भर जाता है अथवा पहाड़ी क्षेत्र जहां फसल भूमि की सतह से ऊपर मिट्टी उठाकर बोई जाती है, वहां के लिए यह प्लांटर सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें मिट्टी उठाकर बेड बनाने के लिए रीजर लगे हैं तथा इन रीजेज पर बुआई हेतु फेरो ओपनर लगे हैं। इस यंत्र में खाद एवं बीज के लिए अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं। यंत्र की कीमत लगभग 35,000 रुपये तथा कार्य क्षमता 0.6 हेक्टेयर प्रति घंटा है। रेज्ड बेड प्लांटर का फायदा यह है कि खेत में पानी ज़्यादा होने पर नाली से बाहर निकल जाएगा और अगर सिंचाई करना हो तो इन्हीं नालियों द्वारा सिंचाई करना संभव है। मौसम की जानकारी। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा संभावित जानकारी के अनुसार हल्के घने बादल छाए रहेंगे, साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। हवा की दिशा प्रारंभ में पश्चिम से तथा बाद के दिनों में उत्तर से एवं अंत से पूर्व से सामान्य गति से 0.4 से 0.7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी एवं रात्रि के तापमान में मामूली गिरावट रहने का अनुमान है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के में बस आज इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सोयाबीन के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। आगर में न्यूनतम 2,700 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम 3,100 रुपए। बड़नगर में न्यूनतम 2,635 रुपए,
अधिकतम 3,200 रुपए। मंदसौर में न्यूनतम 2,801 रुपए, अधिकतम 3,153 रुपए। ताल में न्यूनतम 2,790 रुपए, अधिकतम 3,200 रुपए। मसूर के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। सागर में न्यूनतम 5,000 रुपए, अधिकतम 5,750 रुपए। रीवा में न्यूनतम 4,981 रुपए, अधिकतम 4,995 रुपए। ब्यावरा में न्यूनतम 4,150 रुपए, अधिकतम भाव भी 4,150 रुपए रहा। मंदसौर में न्यूनतम 4,605 रुपए, अधिकतम 5,200 रुपए। मक्का के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बैतूल में न्यूनतम 1,450 रुपए, अधिकतम 1,562 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 1,650 रुपए, अधिकतम 1,670 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 1,465 रुपए, अधिकतम 1,776 रुपए। खरगोन में न्यूनतम 812 रुपए, अधिकतम 1,651 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। अरे वाह, क्या बात है। कृषि के समाचार देखने के बाद हमें कृषि जगत में क्या कुछ हो रहा है इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। सिंचाई की दक्षता को किस प्रकार से बढ़ाया जाए ये भी तो जानना जरूरी है। ये जानकारी आप तक लेकर आ रहे हैं डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा। हमारे उस कमांड एरिया में सबसे पहले हम जल उपभोक्ता संस्था के कार्यालय जाएं और उस कार्यालय में जाकर नियमावली का भली भांति अध्ययन करें। जैसे एक सिंचाई का रोस्टर होता है, रोस्टर को कहते हैं हम जो बाराबंदी मतलब कमांड एरिया में सिंचाई का एक मूलभूत सिद्धांत है कि जो सिंचाई का जो तरीका है उसमें टेल एंड वाले किसान को पानी पहले मिलेगा, यानी टेल से लेकर हेड की ओर सिंचाई की जाती है। हेड क्षेत्र वो है जहां बांध के नीचे आता है और टेल एंड एरिया वो है जो उस रकबे के सबसे पीछे लास्ट में पानी जिस किसान को लास्ट में मिलेगा। इसलिए सबसे पहला पानी के रूप में सिंचाई देने का हक उस किसान को है जो टेल क्षेत्र में निवास करते हैं। यदि टेल क्षेत्र में पानी की कमी आती है तो निश्चित
निश्चित तौर पर जब हमारे जो रविकालीन फसलें हैं या बोई गई जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं या अन्य फसलें हैं, उनमें जब जो क्रांतिक अवस्था आती है, यानी वो अवस्थाएं जिस पर यदि सिंचाई ना दी जाए तो उत्पादन में बेतासा गिरावट आ जाती है, उस स्थिति में पानी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उस स्थिति में हम जो कंजक्टिव यूज़ से बचें, यानी कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर, ये सिंचाई की वो विधि है जिसमें नहर के पानी के साथ साथ नलकूप का पानी भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हम जो है, हमको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि पानी सबसे पहले टेलेंट एरिया में जो किसान है उसको पानी मिले। धीरे धीरे जो है रोस्टर के द्वारा या बाराबंदी के द्वारा अन्य किसान धीरे धीरे वो प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ साथ यदि हमको कमांड एरिया में सिंचाई दक्षता प्राप्त करनी है तो उत्तम सिंचाई दक्षता के लिए बोई गई किस्म, स्थान, परिस्थिति और समय के हिसाब से सिंचाई की उत्तम विधि का चयन करना चाहिए। सिंचाई की जैसे उत्तम विधियाँ हम आप सब जानते हैं, सतही विधि में जैसे तोड़ आपलावन विधि है और बॉर्डर पद्धति है, क्यारी विधि है, थाला विधि है, रिंग विधि है, और इसके साथ साथ माइक्रो इरीगेशन विधि के अंतर्गत स्प्रिंकलर या बौछारी पद्धति है जो गेहूं और अनाज की फसलों में उपयोग की जाती है। और सब्जी वर्गीय और फल वगैरह की जो किस्में हैं उनके लिए ड्रिप या टपक प्रणाली हम जो प्रयोग करते हैं, तो इन पद्धतियों के द्वारा जब हम पानी देंगे तो निश्चित तौर पर यदि हम दक्षता के साथ इन पद्धतियों का कुशलता से चयन करते हैं तो पानी की तो बचत होती है, साथ में आपको जो है उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। जैसे गेहूं की फसल में 3 पानी दिए जाते हैं लगभग। यदि सतह वाली विधि से आपके पास यदि पानी भरपूर उपलब्ध है तो 6 क्रांतिक अवस्थाएं आती हैं, उन पर पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। यदि पानी आपके पास 3 पानी ही उपलब्ध हैं तो ये 3 पानी गेहूं की 3 क्रांतिक अवस्थाएं, जैसे हम कहेंगे CRI स्टेज आती है, क्राउन रूट इनिशिएशन या शीर्ष मुकुट जड़ बनने में, और गवोट स्थिति में, और दूसरी दानों में दूध जब भरता है मिल्किंग स्टेज में, ये 3 जो है जब स्थिति आती है तब पानी देना चाहिए। तो इन पानी को स्प्रिंकलर या बौछारी पद्धति से हमारे किसान भाई देंगे तो उनको सिंचाई दक्षता के साथ साथ जल उत्पादन दक्षता और फसल उत्पादन दक्षता या वाटर प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी मिलेगी। और इसके अलावा हम वैज्ञानिक लोग किसान भाइयों को ये रिकमेंड करेंगे, जब वो सब्जी, फल एवं अन्य मैगी फसलों में पानी देना चाहें तो ड्रिप इरीगेशन को अपनाएं। ड्रिप इरीगेशन 70 से 80% पानी की बचत करता है और इससे जो है रोग कीट पतंगे भी बहुत कम आते हैं। और इसके साथ साथ नमी का यदि आपको बचत करनी हो तो इसके लिए सौर उपचार तकनीक है, और सौर उपचार तकनीक और इसके साथ साथ क्रॉप रेजिड्यू जो होते हैं, पलवार बिछा के आप जो है मृदा नमी को बचाए रख सकते हैं। मृदा नमी यदि बचेगी तो आपको सिंचाई का जो अंतराल है वो भी अच्छा मिलेगा, यानी बार बार सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन सब विधियों का इस्तेमाल करके हम अपने प्रक्षेत्र में निश्चित रूप से क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी और ये सब सिंचाई दक्षता अर्जित करके अच्छा उत्पादन अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें
घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आहार शब्द जब भी हमें सुनाई देता है, हमारी आंखों के सामने भोजन से भरी संपूर्ण थाली नजर आती है। आहार को पोषक और संतुलित होना भी बहुत ज़रूरी है। और जब हम बात कर रहे हैं खेती किसानी की, तो आहार का सीधा संबंध हमारे पशुधन से लगाया जा सकता है। संतुलित आहार की जितनी ज़रूरत हम मनुष्यों को होती है, उतनी ही हमारे पशुओं को भी होती है। अरे ये सारी जानकारी मैं ही आप तक नहीं पहुंचाऊंगी। ये जानकारी आप तक लेकर आ रहे हैं गंज बासोदा के कृषि महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत जी। देखिए किसान भाई, जो हमारे दुधारू पशु हैं उनकी दूध उत्पादन क्षमता कम है। उसका मुख्य कारण उनकी आहार व्यवस्था अच्छी नहीं होना। जैसे अमेरिका में हमारे एक पशु के जो उत्पादन क्षमता है, यानी कि वहाँ के एक पशु हमारे 10 पशुओं के बराबर दूध देता है। इसका मतलब कि हमारा जो पशु है उसकी उत्पादन क्षमता यानी उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। और उसका मुख्य कारण है कि जो हमारे पशु है उनकी किसान भाई मुख्य रूप से आहार व्यवस्था की देख रेख नहीं करते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो दुधारू पशु है वो कम दूध दे पाता है और किसान के लिए वो कम उत्पादन वाला पशु बना रहता है। और किसान भाई इस व्यवसाय से दूर होने का मुख्य कारण ये होता जा रहा है। जैसे हम खेती के साथ साथ पशुपालन की बात करें तो खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए मुख्य रूप से पशुपालन उसके साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके दुधारू पशु उत्पादन यानी डेयरी व्यवसाय एक मुख्य व्यवसाय है जो किसान भाई इसको अपना सकते हैं और खेती के साथ से अधिक अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो हमारे दुधारू पशुओं का आहार व्यवस्था अब किस प्रकार किसान भाई करें, तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारे दुधारू पशु हैं उनका जो अपन खान पान की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से किसान भाई पशुओं को नियमित रूप से उनको खनिज लवण खिलाएं। इसकी कमी से हमारा जो दुधारू पशु है वो कम दूध दे पाता है। और जो 1 किलो का जो खनिज लवण यानी मिनरल मिक्सचर आता है उसमें 25% कैल्शियम होता है, और कैल्शियम की कमी दुधारू पशु में मुख्य रूप से होती है। तो किसान भाई 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन उसको खिलाएं, तो उससे उसके शरीर में खनिज लवण की कमी नहीं रहेगी और पशु की जो उत्पादन क्षमता, इसके साथ ही उसकी प्रजनन क्षमता और हमारा जो पशुओं का दूध है उसमें फैट यानी वसा की मात्रा बरकरार रहेगी और किसान के लिए लाभदायक दूध उत्पादन रहेगा। इसके साथ ही किसान भाई जो हमारे पशु हैं उनके आहार में हरे चारे का समावेश मुख्य रूप से करें, क्योंकि जो कुल दूध उत्पादन की लागत किसानों को आती है उसमें मुख्य रूप से 60 से 70% लागत केवल उसके आहार पे आती है। यदि हमारा किसान भाई 8 से 10 किलो उसको जो हरा चारा है उसमें मुख्य रूप से जो फलीदार हरा चारा है उसको अगर किसान भाई खिलाता है तो 1 किलो दाने का काम करता है, और इस प्रकार उसका खुद का हरा चारा किसान भाई खिलाएगा तो उसको जो पशुपालन में वो लागत कम आएगी। इसी प्रकार किसान भाई ये भी ध्यान रखें जो हमारे पशु हैं उसमें उसका पशु आहार बनाते समय ये ध्यान रखें कि उसमें 30% मात्रा खली की मात्रा होनी चाहिए, 15 से 20% उसमें ब्रान की मात्रा होनी चाहिए और 30 से 40% उसमें जो धान्य है उनका समावेश उसमें होना चाहिए। और उसके साथ ही उसमें 2% नमक और 1% खनिज लवण मिला के संतुलित आहार बना सकते हैं और वो किसान भाई हमारे जो दुधारू पशु हैं उनको खिला सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाई जो हमारे दुधारू पशु हैं उसमें पशुओं का खान पान इस प्रकार करें कि जैसे उनको केवल 2 बार में ही पूरा राशन दें।
पशुओं को अधिक बार खिलाने से उनकी जो पाचन क्षमता प्रभावित होती है और वो नियमित रूप से रूमिनेशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे जो पशु हैं उनको नियमित रूप से नियमित समय पे ही खिलाना चाहिए। और मुख्य रूप से जो हमारे जो पशु हैं उनको दूध निकालने से पहले हरा चारा नहीं दें, पहले उनको केवल दाना ही खिलाएं। इसी प्रकार उनके जो हमारे दुधारू पशु हैं उनके जो कुल दिया जाने वाला आहार है उसके बारे में अपन किसान भाइयों बात करें तो जो उसकी कुल आवश्यकता है उसका 1/3 भाग यानी कि तीसरा भाग दाने से दें। इसके साथ ही जो बचा हुआ राशन है उसमें 1/3 भाग यानी तीसरा भाग हरे चारे से और 2/3 भाग उसका सूखे चारे से दें। इसी प्रकार किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि जो हमारे दुधारू पशु हैं उनके जो दिया जाने वाला हरा चारा है उस चारे में बदलाव एक साथ नहीं करें। किसी भी हरे चारे में बदलाव करने से जो हमारे पशुओं में आफरा की समस्या होती है, इसलिए इसको बचने के लिए किसान भाई हरा चारा का समावेश उसके आहार में धीरे धीरे करें। इसी प्रकार किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि जो उनको दिया जाने वाला आहार है वो पौष्टिक हो, इसके साथ वो स्वास्थ्यवर्धक हो, इसके साथ उसमें प्रोटीन वाला आहार हो और जो आहार पशुओं को दिया जाए वो नियमित रूप से दिया जाए। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि सिंचाई की दक्षता को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। इसके साथ ही साथ पशुओं के लिए संतुलित आहार किस प्रकार से तैयार किया जाए, यह हमको बताया हमारे विशेषज्ञों ने। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेकिन ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको अपने विचार मुझ तक पहुँचाने होंगे। तो चलिए हमारे कार्यक्रम का पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आप सभी को दशहरे की शुभकामनाओं के साथ अब मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।